तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जिंगटियान अपने दोस्तों के साथ माउंट शू पहुंच चुका, मगर तभी वहां मौजूद डिसाइपल इनका रास्ता रोक देता है। तो जीशुआन उसे बताने लगी कि हम यहाँ पर चांग से मिलने आए थे, हमें उसके साथ एक जरूरी मैटर को डिस्कस करना था। और तभी उस बंदे की नजर पड़ी जिंगटियान की तलवार पर, तो तुरंत ही कहने लगा कि शायद तुम लोग इस सोड को डिलीवर करने आए हो। सीनियर चांग फिलहाल ऊजी पवेलियन में है, तो प्लीज मेरे साथ आ जाए। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन सी सोड को डिलीवर करने की बात कर रहा है। एंड फाइनली इन्होंने माउंटेन गेट को पार कर लिया। वेलिफैक्शन जिंगटियान को काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहने लगा कि यहाँ तो हमें मॉर्टल्स की दुनिया की जन्नत जैसा फील हो रहा। तभी जीशुआन उसे बताती है कि ऐसा कहा जाता कि माउंट शू डिवाइन ट्री के रूट में फॉर्म हुआ था और सेंट पांगू के हार्ट ने यहाँ पर फ्लोटिंग माउंटेन्स बनाए। इसी वजह से शू माउंटेन को मॉर्टर रेल्म का ग्रेटेस्ट कल्टीवेशन सेक्ट माना जाता। इधर हुआमिंग भी यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थी और अब ये लोग ऊजी पवेलियन के सामने पहुंच गए। जिंगटियान ने देखा कि एक डिसाइपल काफी सारी पावरफुल तलवारों को कैरी कर रहा, तो उस बंदे से पूछता है कि भाई आप ये सोर्ट्स लेकर कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो डिसाइपल जवाब देते हुए बताने लगा कि आज इन सभी तलवारों का इंस्पेक्शन होगा, हमारे मास्टर इन्हें चेक करना चाहते हैं। और अभी लोग चांग के पास पहुंच गए, मगर वो अपने ही बंदी को पहचान नहीं पा रहा था और उतने में उसकी नजर पड़ी जिंगटियान की तलवार पर। उसे देखकर ही वो काफी अजीब सा बर्ताव करने लगा, तो ये लोग फटाफट से पीछे की तरफ हट जाते हैं और उतने में चांग अपने ही दोस्तों पर भड़क गया। वो कह रहा था कि ये सोड हमारी शू माउंटेन से बिलोंग करती है, तो जल्दी से इसे हमारे हवाले करो। इतना ही नहीं, शू माउंटेन के डिसाइपल्स भी इन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। जो देख जीशुआन ने बताती है कि तुम्हारा सीनियर एक इवल पावर की पोजीशन में है, उसकी बात मत सुनो। मगर वो लोग जीशुआन पर यकीन नहीं करते, जिसके चलते इन लोगों में मुकाबला शुरू हो गया। चांग तो जिंगटियान को जान से मारना चाहता था ताकि उसकी सोड पर कब्जा कर सके, मगर जिंगटियान उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। हालांकि चांग उसे अपनी स्पीयर की मदद से जमीन पर पटक देता है। वो टियान से कह रहा था कि तेरी तलवारबाजी एकदम बेकार है, मगर फिर भी तू मेरे माउंट शू के सामने आकर शो ऑफ कर रहा। वेल यहाँ पर जिंगटियान को पता था कि वो चांग को टक्कर नहीं दे सकता और उसने अगर अपनी डीमन सोड का इस्तेमाल किया तो वो चांग को हर्ट करेगा, लेकिन चांग को रोकना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उतने में ही चांग अपनी स्पीयर की मदद से जिंगटियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें जिंगटियान को अपने पाम अटैक से घायल कर चुका। जो देख शूजियान तुरंत ही उसे संभालने चली जाती है। वहीं पर चांग अब इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर उसी वक्त जीशुआन बीच में आकर खुद ही घायल हो गई। उसकी आंखों में आंसू देख चांग तुरंत ही इवल पोजीशन से बाहर आ गया, मगर तब तक दूसरे डिसाइपल्स उस इवल एनर्जी का शिकार हो चुके थे। साथ ही मास्टर किंगवे भी वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है कि मैं इस फैक्शन में आराम से कल्टीवेट कर रहा था, तो तुम लोग बेवजह ही मसले खड़े क्यों कर रहे हो। और तभी उसकी नजर पड़ी जिंगटियान की तलवार पर। तब तक चांग भी होश में आ जाता है और उसने तुरंत ही किंगवे पर अटैक कर उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। साथ ही वो उस डीमन से कह रहा था कि तूने मेरे मास्टर का फॉर्म लिया है, तो जल्दी से अपने असली फॉर्म को रिवील कर दे। अब वो डीमन कहाँ ही उसके सुनने वाला था, तो चांग ने उसे अपनी बाइंडिंग स्क्रोल में जकड़ लिया। वेल चांग को होश में आता देखकर जीशुआन खुश हो गई और चांग को भी बुरा लग रहा था कि उसने अपनी लवर पर अटैक किया था। और उतने में वो डीमन बाइंडिंग स्क्रोल को हटाकर आजाद हो जाता है। तब तक असली मास्टर किंगवे की सोल प्रोजेक्शन भी वहाँ पर पहुँच गई। वो डीमन उनसे कहने लगा कि इसी बुड्ढे ने मुझे डीमन सीलिंग पगोड़ा में कैद किया था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ, तो चल देखते हैं कि तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। जो सुनते साथ ही मास्टर किंगवे इन लोगों को बताने लगे कि ये केवल सोड इमॉर्टल था, जिसे हमने सालों पहले कैद किया, तो इसे यहाँ से बिल्कुल जाने मत देना। मैं फिलहाल बाकी के एल्डर के साथ डीमन सीलिंग पगोड़ा को गार्ड कर रहा हूँ, तो हम लोग सिर्फ प्रोजेक्शन के जरिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए अपना पूरा दम लगाकर फाइट करो और इसमें हम लोग भी सोल प्रोजेक्शन के जरिए तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनते साथ ही चांग ने माउंट शू हेवनली सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इस स्लैश में सभी एल्डर्स ने भी अपनी पावर्स को ऐड कर दिया था, जिसके चलते वो इवल कल्टीवेटर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर इन लोगों पर अटैक किया। तब तक जीशुआन भी एक शील्ड फॉर्म कर लेती है, हालांकि वो भी उस डीमन के हाथों घायल हो गई। तो चांग ने समय रहते उस डीमन पर काउंटर अटैक किया, मगर तब तक वो डीमन वहाँ से भाग चुका था। और अब मास्टर किंग वही बताने लगे कि हमारे सिक्का बैरियर भी उसे होल्ड नहीं कर सकता, हालांकि वो काफी ज्यादा घायल है, तो इतनी जल्दी तो वो हमारी मुसीबतें बढ़ाने नहीं आने वाला। साथ ही उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बता दिया कि अगर हम एल्डर्स में से तुम्हें डीमन सीलिंग पगोड़ा के बाहर कोई भी नजर आए तो उस पर भरोसा मत करो, सबसे पहला तुम्हें मेरे साथ कंफर्म करना होगा। इतना ही नहीं, मास्टर किंगवे ने जीशुआन को भी हील कर लिया और अब हम
हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर किंग वही बता रहे थे कि जिंगटियान शू माउंटेन सेक्ट के फाउंडेशन को कैरी करता है। तो चांगो ने बता देता है कि मैंने आपके बिना इजाजत की इसे हमारे सेक्ट की इनर आर्ट सिखा दी थी, मगर किंग वे इसके लिए नाराज नहीं होते। इनफैक्ट वो कहते हैं कि चांग तुम्हारा दोस्त जिंगटियान गिफ्टेड है, ये डीमन सोर्ड लेकर राइचस पाथ को फॉलो करेगा। ये बात अपने आप में ही यूनिक है। और उतने में जिंगटियान उनसे पूछने लगा कि अगर ये सोर्ड आपकी शू माउंटेन से बिलोंग करती है तो क्या मुझे इसे आपको वापस लौटाना पड़ेगा, जिस पर मास्टर किंग वे ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि तुम इस डीमन सोर्ड का फ्यूचर हो। इस तलवार में ऑब्सेशन और दर्द काफी ज्यादा डीप है और ऐसे ही तलवार की तो उस सोर्ड इमॉर्टल को जरूरत थी। तो जिंगटियान कहने लगा कि ये सोर्ड किसी भी कीमत पर उस ईवल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना फिर लॉन्ग कुई का क्या होगा। जो सुनते साथ ही चांग उससे पूछने लगा कि अब ये लॉन्ग कुई है कौन। तो जिंगटियान ने उन्हें लॉन्ग कुई की सारी कहानी बता दी और इस बात को मास्टर किंग वे भी कंफर्म करते हैं। वो कहने लगे कि ये डीमन सोर्ड दो भाई बहन के दरमियान के ऑब्सेशन से फोर्ज हुई थी। उनके साथ जो गलत हुआ था उसी गम ने इस तलवार को नर्चर किया और वो ईवल सोर्ड कल्टीवेटर एक कार्मिक सीड जैसा है, जिसे हम 5 एल्डर्स ने हाफ इमॉर्टल बॉडी अचीव करने के चक्कर में बोया था। वो हमारी ही उपज है, इसी वजह से हमारा बैरियर उसे रोक नहीं सकता। उस वक्त हम 5 एल्डर्स हाफ इमॉर्टल बॉडी को हासिल करने के चक्कर में अपने डार्क थॉट्स को माइंड से बाहर निकाल रहे थे, मगर इसमें हमें बार बार नाकामी मिली। वो डार्क सोच डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तलवार को शक्ल दी जाए, उन सारे थॉट्स को इस तलवार में बाइंड करके उसे डीमन सीलिंग पगोड़ा में ट्रैप कर देंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन पगोड़ा का बैरियर ब्रेक होकर तलवार आजाद हो जाएगी। हमारे थॉट से वो तलवार बनी और फिर आजाद होने के बाद उसने ह्यूमन फॉर्म लिया और अब वो सोर्ड इस दुनिया को तबाह करने की फिराक में है। तो हमें सबसे पहले तो डीमन सीलिंग पगोड़ा को रिपेयर करना होगा। वैसे तो फिलहाल वहाँ लगाया 5 एलिमेंट फॉर्मेशन स्टेबल है, लेकिन जैसे ही हम एल्डर्स की स्पिरिचुअल पावर्स कम होगी वहाँ पर कैद हर एक डीमन रिहा हो जाएगा और ये दुनिया एक बार फिर से डिमोनिक कैटास्ट्रॉफी को फेस करेगी। इसी वजह से डीमन सीलिंग पगोड़ा को रिस्टोर करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हमें 5 एलिमेंट से बने हुए 5 स्पिरिट पर्ल्स जमा करने पड़ेंगे। जो सुनते साथ ही जिंगटियान कहने लगा कि हमारे पास अर्थ स्पिरिट पर्ल है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। वेल इस पर्ल को देखकर ही एल्डर किंग वही शॉक हो गए, क्योंकि अर्थ स्पिरिट पर्ल एक ग्रेट ट्रेजर था। तो तुरंत ही इन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स डीमन को सबड्यू करने गए हैं, तो मैं तुम दोनों से एक और फेवर चाहता हूँ। क्या तुम लोग चांग के साथ बाकी बचे 4 स्पिरिट पर्ल्स को ढूंढकर लाने में हमारी मदद करोगे? तो इसके लिए शुजियान और जिंगटियान तुरंत ही राजी हो गए। साथ ही जिंगटियान तो इस सेक्ट का डिसाइपल भी बनना चाहता था। तो मास्टर किंगवे उसे बताते हैं कि हम बिना ट्रायल के डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर तुमने हमारी मदद की है तो मैं तुम्हें हमारे सेक्ट में खुद ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने चांग को बता दिया कि हमारी शू माउंटेन की सोर्ड आर्ट टियान को पास कर दो, इससे और थोड़ा सा पावरफुल बनेगा। जो सुनते साथ ही जिंगटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद लॉन्गकुई भी सोर्ड से रिलीज हो गई। वो काफी देर तक सोई हुई थी। जिंगटियान और शुजियान तो उसे देखकर ही सारी कहानी बताने लगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। वही दूसरी तरफ मास्टर किंग वे चांग को बताने लगी कि मैं तुम्हारे और जीशुआन के रिश्ते के खिलाफ था। इसकी एक वजह है, हमारे सेक्ट में कुछ रूल्स है। दरअसल कई 100 सालों पहले हमारी शू माउंटेन के 7वें सेक्ट लीडर को किसी से प्यार हो गया और वो उस लड़की की खातिर हमारे सेक्ट को छोड़कर चले गए, जिसके चलते यहाँ पर केओस मच गया। और उसी वक्त हमने रूल बनाया कि उसी बंदे को सेक्ट लीडर बनाया जाएगा जो कभी शादी ना करे, वो सिर्फ सेक्ट को ही सर्व करेगा। तो चांगो ने बता देता है कि मैं सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहता, मैं तो बस वापिस इसलिए आया था कि इस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकूं। और रही बात जीशुआन की, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी करने का भी वादा किया। जिस पर किंगवे बताने लगे कि जीशुआन तुम्हारी ट्रायल है। जब तुम छोटे थे उसी वक्त मैंने तुम्हारे फेट को देख लिया था। मुझे पता चला कि तुम एक दिन मेरी पोजीशन को इनहेरिट करोगे, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रह सकते, तुम्हारा दिल टूट चुका होगा। और इसी फेट को बदलने के लिए मैंने तुम्हें सेक्ट से बाहर जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी हेवन को डिफाई नहीं किया जा सकता। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हें जीशुआन से प्यार हो ही गया, वही तुम्हारी ट्रायल है। जिस पर चांग कहने लगा कि मैं जीशुआन के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता,
सकता। तो मास्टर कहते हैं कि प्योर हार्ट से डाओ को हासिल किया जा सकता, तुम्हें जो सही लगे वही करो। और इतना कहते साथ एल्डर वहाँ से चले गए। हालांकि उन दोनों की सारी बातें ज़ीशुआन ने सुन ली थी और वो काफी ज्यादा नाराज हो गई। जिसके बाद हमें डीमन केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक डीमन लॉर्ड थंडर हॉल के मास्टर लियो से पूछ रहा था कि बताओ शू माउंटेन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का तुम्हारा क्या प्लान है। उतने में ही लियो ने उसी ईवल सोड कल्टीवेटर को बाहर बुलाया। तभी वो डीमन उससे पूछने लगा कि अगर तुम एक डीमन हो तो फिर तुम्हारी बॉडी से शू माउंटेन की एनर्जी रिलीज क्यों हो रही। तो डीमन बताता है कि मैं शू माउंटेन के 5 एल्डर के डार्क थॉट से पैदा हुआ था, इसलिए डीमन सीलिंग पगोड़ा को मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। वहाँ का बैरियर उन 5 एल्डर की स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड है, तो हमेशा तो कायम नहीं रह सकता। तो वो लोग 5 स्पिरिचुअल पर्ल्स की तलाश करेंगे ताकि बैरियर को सेटअप किया जाए, इसलिए हमें उनसे पहले उन स्पिरिट पर्ल्स तक पहुँचना होगा। एक बार वो स्पिरिट पर्ल डिस्ट्रॉय हो जाए फिर हम एक साथ मिलकर उस ग्रेट बैरियर को पियर्स कर सकते। जो सुनते साथ ही वो डीमन कमांडर खुश हो गया। वो कहता है कि हमारा हेवनली डीमन एम्परर उसी पगोड़ा में कैद है और अगर तुम उन्हें आजाद कर सकते हो तो मेरी सारी डिमोनिक आर्मी तुम्हारे अंडर है। वही दूसरी तरफ चांग ज़ीशुआन से मिलने पहुंच गया। वो उसे बता रहा था कि फिलहाल शू माउंटेन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, तो मैं उन्हें इस क्राइसिस से निकालना चाहता हूँ। तो क्या हम कुछ दिनों के लिए हमारी वेडिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। और ज़ीशुआन तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद चांग के लिए एक ट्रायल है। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि जिंगटियान शू माउंटेन का यूनिफॉर्म पहनकर इन सबके सामने फ्लेक्स कर रहा। लॉन्ग उससे कह रही थी कि मेरे भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे। तो कहने लगा कि ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल मैं शू माउंटेन का डिसाइपल हूँ। तभी चांग उससे कहने लगा कि भाई भले ही तुम फिलहाल आउटर डिसाइपल हो मगर हम सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे। खैर अब शूजियान वहाँ से ब्रेकफास्ट करने चली गई। तो जिंगटियान उससे कहने लगा कि जल्दी से वापस आ जाना वरना मेरी तलवारबाजी को मिस कर दोगी। साथ ही वो चांग से भी पूछ रहा था कि बताओ मेरी भाई आज तुम मुझे कौन सी नई टेक्निक सिखाने वाले हो। अभी सुनकर ही चांग को हंसी आ रही थी, जिसके बाद हमें सोड प्रैक्टिस दिखाई गई। हालांकि टियान उनमें शामिल नहीं था क्योंकि उसे तो लकड़ियों पर खड़ा करके बोरियां उठाने का काम दिया था। चांग उससे कहता है कि यही सोडमैनशिप का फाउंडेशन है, तो पहले तुम्हें इसमें ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही शूजियान तो वहाँ आते ही उसका मजाक उड़ाने लगी, जिसके चलते बेचारा जिंगटियान नीचे पटक गया। और अब हमें लिजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 सिपाही डीमंस के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि ऐसे ही मौसम में डीमंस के अटैक का चांस ज्यादा रहता है, मगर लिजाओ थंडर डेटी के प्रोटेक्शन में है। हालांकि जैसे वो बंदा पीछे पलटा एक स्केलेटन सीधे उस पर अटैक कर देता है। वेल यहाँ पर ढेर सारे डीमंस पहुंच चुके थे, मगर वो इन सिपाहियों पर हमला कर सके इससे पहले ही थंडर डेटी वहाँ पर पहुंच गया। उसने आते साथ ही अपने थंडर को रिलीज करते हुए इन सभी का काम तमाम कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम इस सिटी के लॉर्ड यून को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ और बेटे की तस्वीर देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। उसी इलाके में थंडर हॉल का मास्टर लियो भी पहुंच गया था। उस ईवल सोड कल्टीवेटर को बताता है कि थंडर स्पिरिट पर्ल इसी लिजाओ सिटी के अंदर होना चाहिए, मगर इस पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तो सोड कल्टीवेटर उससे कहता है कि जाकर डीमन जनरल शी को अपनी डीमन फोर्सेस रेडी करने के लिए बता दो, हम जल्दी इस सिटी पर अटैक कर देंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिंगटियान को देख पाते हैं, जो कि चांग के साथ एक हॉल में पहुंच गया था, जहाँ की दीवारों पर शू माउंटेन का इतिहास पेंट है। चांग बताने लगा कि 300 सालों पहले डीमन एम्परर ने मॉर्टर वर्ल्ड में तबाही मचा दी थी। इनफैक्ट हमारा शू माउंटेन भी उसे हरा नहीं पाया, तो हमारे एल्डर उसे बड़ी चालाकी से डीमन सीलिंग टावर में लेके आ गए और फिर डीमन सबड्यूइंग सोड की मदद से उसे सप्रेस करके वहाँ पर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को सेटअप किया। लेकिन अब उस टावर के डैमेज होने की वजह से हमारे 5 एल्डर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर को जाया करके उस डीमन को कैद रख रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। भले ही हमारे पास अर्थ स्पिरिचुअल पर्ल आ चुका है, मगर हमें बाकी के चारों पर्ल्स को भी ढूंढना पड़ेगा। साथ ही ज़ीशुआन बता रही थी कि यहाँ पर पर्ल सेटअप करने के बाद पगोड़ा रिस्टोर हो जाएगा और फिर स्पिरिट पर्ल्स अपनी सारी पावर्स खो देंगे। उन्हें दोबारा से नेचर में मौजूद एसेंस को एब्सॉर्ब करने में कई 100 साल लग सकते हैं। वहीं पर चांग कहने लगा कि एल्डर यांग ने हमें बताया था कि थंडर स्पिरिट पर्ल लिजाओ सिटी में मिल सकता है, जिस पर टियान कहने लगा कि फिर तो हमने जल्दी से लिजाओ के लिए रवाना होना चाहिए।
जितने जल्दी वो पर्ल्स हमें मिलेंगे उतने ही जल्दी एल्डर्स अपना फ्रीडम रिगेन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चांग ने जीशुआन को अपने साथ आने से मना कर दिया क्योंकि वो अभी अभी इंजरी से रिकवर हुई थी। तो जीशुआन भी उसकी बात मान जाती है और अब अगले ही दिन से हमें टियान की जबरदस्त ट्रेनिंग दिखाई जाती है। वो तलवारबाजी की नई नई मूव्स को स्टडी कर रहा था। इतना ही नहीं, वो अपने माइंड स्पेस में लॉन्गकुई के साथ भी प्रैक्टिस करता था। लॉन्गकुई उसे बताती है कि डीमन सोर्ड की डोमेन में स्पीड काफी स्लो नजर आएगी। अगर तुमने यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग ली तो असली दुनिया में तुम और भी ज्यादा तेज हो जाओगे। तो जिंगटियान भी अपने प्रैक्टिस में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था। इनफैक्ट चांग भी अपनी तरफ से टियान को काबिल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। टियान ने तो तलवारबाजी के साथ साथ तालिस्मान की क्राफ्टिंग करना भी शुरू कर दी। वहीं पर शूजियान भी अपनी स्किल्स पर काम कर रही थी और देखते ही देखते इन दोनों में काफी जबरदस्त प्रोग्रेस हो गई। टियान भले ही प्रोफेशनल कल्टीवेटर नहीं था मगर वो तलवारबाजी के साथ साथ तालिस्मान बनाना भी सीख गया। और अब हमें डीमन सीलिंग पगोडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माउंट शू के एल्डर्स थे। किंगवे बताने लगे कि जिंगटियान ने हमें इमोर्टल एलिक्सर के बारे में बता दिया था। उसकी मदद से वो इवल सोर्ड कल्टीवेटर डिमोनिक कोर बना सकता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। जिस पर मास्टर यूशुआन और मास्टर सांग कहने लगे कि पता नहीं हमारी इस जंग का रिजल्ट क्या निकलेगा। सो किसी भी एल्डर को भरोसा नहीं था कि ये लोग उस इवल सोर्ड इमोर्टल को हरा सकते हैं क्योंकि ये इवल तो इन्हीं लोगों के डार्क थॉट से पैदा हुआ था। इसलिए इन्होंने फैसला लिया कि चाहे इस जंग में इनकी मौत ही क्यों ना हो जाए वो कभी हार नहीं मानेंगे। और अब जिंगटियान और चांग भी लिजाओ काउंटी की तरफ निकल पड़े। इधर लिजाओ काउंटी के सिपाहियों ने देखा कि हजारों की तादाद में डीमंस उनकी सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने फटाफट से सिटी के सभी लोगों को सेफ जगह पर बुला लिया जिसमें टियान और उसके साथी भी शामिल थे। यहाँ मौजूद हर एक मॉर्टल थंडर डेटी के सामने प्रे कर रहा था कि वो इस मुसीबत में उन्हें सहारा दे। और ये सब देखकर वो बंदा जिसे थंडर डेटी कहा जाता था वो वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर इस सिटी के लॉर्ड यून अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर टियान ने देखा कि ये तो थंडर हॉल का मास्टर लियो है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास इतनी बड़ी डीमंस की आर्मी कहाँ से आ गई। उसी वक्त मास्टर लियो लॉर्ड यून से कहने लगा कि अटैक करने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी ऑफर देता हूँ कि जल्दी से लिजाओ सिटी और थंडर स्पिरिट पर्ल हमारे हवाले कर दो और बदले में हम यहाँ के किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ का कोई भी बंदा सरवाइव नहीं करने वाला। जिस पर लॉर्ड यून कहते हैं कि हमने आज तक कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया तो तेरे जैसा 2 कौड़ी का डीमन हमें धमका नहीं सकता। इधर चांग अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में आर्मी आ चुकी है। लिजाओ के लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें जल्दी से माउंट शू के कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। और फिर उसने अपना पैगाम माउंट शू की तरफ भेज दिया। उतने में डीमन जनरल ने अपनी सेना को आक्रमण करने का हुक्म दिया था तो लिजाओ की सेना भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन डीमंस को लिजाओ में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। उन्होंने सिटी वॉल को क्लाइंब करते हुए सीधे किले में एंटर किया। सब टियान भी इस जंग में शामिल हो जाता है। वो बड़ी ही कूल अंदाज में दुश्मनों का खात्मा कर रहा था। सिर्फ तलवार चलाकर ही नहीं बल्कि वो तो एक हेवनली स्क्रोल में भी उन्हें कैद कर लेता है। वही दूसरी तरफ चांग और शूजियान ने भी ढेर सारे डीमंस का खात्मा कर दिया। साथ ही साथ लिजाओ भी अपनी सिटी वॉल से उन पर बड़ी बड़ी चट्टाने थ्रो करने लगता है जो देखकर ये डीमंस को पीछे हटना पड़ गया। मगर ये डीमंस की हार नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। इधर लिजाओ सिटी के लॉर्ड से चांग ने मुलाकात की। वो उन्हें बताता है कि हमें एक जरूरी मैटर आपके साथ डिस्कस करना था। वही दूसरी तरफ डीमंस ने जंगलों में पनाह ली। इनके पास ढेर सारे खतरनाक डीमंस थे जो कि लिजाओ पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए तैयार हैं। इधर लॉर्ड यून का सर्वेंट टियान और उसके साथियों को अपने लॉर्ड से मिलवाने ले जा रहा था। तभी रास्ते में इनकी मुलाकात लॉर्ड यून के बेटे यून टिंग से हो गई जो कि काफी ज्यादा बीमार था। मगर शुजियान को ऐसा फील हुआ कि उसकी बीमारी की वजह कुछ और है। और अब ये लोग लॉर्ड यून की चेम्बर में पहुंच जाते हैं जहां पर सीनियर यून ने तो सबसे पहला इन तीनों का शुक्रिया अदा किया क्योंकि आज की बैटल में इन्होंने लिजाओ की काफी ज्यादा मदद की थी। और अब चांगो ने पूछता है कि क्या आपको थंडर स्पिरिट पर्ल के बारे में कुछ पता है जिस पर उन्होंने ना में जवाब दिया। तो चांगो ने बताता है कि कैसे डीमन सीलिंग पगोडा को उसके एल्डर्स ने जैसे तैसे होल्ड करके रखा है और उन्हें जल्दी पर्ल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वो पर्ल्स उन्हें नहीं मिले तो फॉर्मेशन सील ब्रेक होकर न जाने कितने ही सारे डीमंस भाग निकलेंगे। साथ ही मॉर्टल्स की रेल्म एक लिविंग हेल बनेगी। जिस पर लॉर्ड यून कहने लगे कि शायद इसी वजह से इतने सारे डीमंस ने हमारी सिटी पर अटैक कर दिया। और उतने में एक और बंदा आकर खबर देता है कि हमारी सिटी पर डीमंस का एक और हमला हुआ। जो सुनते साथ ही सभी लोग सिटी वॉल पर पहुंच गए जहां पर डीमंस बड़ी बड़ी चट्टानों से लिजाओ सिटी की वॉल को ब्रेक कर रहे थे। और इस बार डीमंस हजारों
लाखों की तादाद में आए हैं। भले लीजा सिटी फायरबॉल से उन्हें काउंटर कर रही थी, मगर फ्लाइंग डीमंस को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं, और देखते ही देखते पूरे टाउन में तबाही मच गई। इसलिए जिंगटियान अपने टैलिस्मान का यूज करके उन्हें खत्म करने लगा। वही दूसरी तरफ लिजाओ के सिपाही भी उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जाने लगी। और तभी वहाँ पर थंडर डेटी पहुँच गया। इधर डीमंस को किसी भी कीमत पर इस डेटी को कैप्चर करना था, तो ढेर सारी तादाद में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर डेटी ने वहाँ पर थंडर का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया, जिसमें कई सारे डीमंस मारे जाते हैं। और उसी वक्त एक डीमन ने डेटी के मास्क को हटा दिया। पहले डेटी कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड यून का बेटा युनटिंग था। ये बात पहली बार सबको पता चली थी। जो सिपाही युनटिंग को हमेशा कमजोर समझते आ रहे थे, आज वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि इसी थंडर डेटी ने न जाने कितनी साल इस सिटी को प्रोटेक्ट किया था। इधर जिंगटियान बताता है कि शायद युनटिंग के पास ही वो थंडर स्पिरिट पर्ल होगा और डीमंस उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जिंगटियान का अंदाजा पूरी तरह से सही था। एक डीमन ने तुरंत ही युनटिंग को अपने स्पाइडर जाल में फंसाकर वहाँ से कैप्चर कर लिया। अब युनटिंग उस डीमन के कब्जे में था, तो जिंगटियान और शूजियान तुरंत ही उसके पीछे रवाना हो गए। इधर युनटिंग को डीमंस के लीडर के सामने पेश किया गया, तो लीडर युनटिंग से कहने लगा कि थंडर स्पिरिट पर्ल तेरे पास ही है और तू खुद होकर हमारी जाल में फंस गया। वेल युनटिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि ये स्पिरिट पर्ल एग्जैक्टली है क्या। तो डीमन लीडर उसे बताने लगा कि स्पिरिट पर्ल एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, जो हमारी ताकत को आसानी के साथ बढ़ा सकता। इसी वजह से तो तुम इतनी पावरफुल थंडर को रिलीज कर पाते हो। खैर तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक बार मैं उस पर्ल को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल लूं, फिर तुम उसे देख सकते हो। और अब यहाँ पर डीमन लॉर्ड युनटिंग की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे युनटिंग बुरी तरह से तड़पने लगता है। और अब वो स्पिरिट पर्ल भी उसकी बॉडी छोड़कर बाहर आने लगता है। लेकिन उसी वक्त टियान ने उस डीमन लॉर्ड पर काफी जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वही दूसरी तरफ शूजियान युनटिंग को संभालने चली गई। उसने देखा कि युनटिंग को पॉइजन किया गया है। दरअसल जो डीमन युनटिंग को यहाँ पर लेके आई थी, उसने इस बच्चे पर स्पाइडर वेनम का यूज किया था। उसी वक्त चांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो शूजियान से कह रहा था कि युनटिंग को लेकर सिटी में वापस चली जाओ, तब तक हम दोनों मिलकर इस डीमन लॉर्ड की खातिरदारी करेंगे। तो शूजियान युनटिंग को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। इधर ये दोनों एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं, मगर उस डीमन पर कोई खास असर नहीं होता। इनफैक्ट उसने तो अपने डीमंस को युनटिंग को कैप्चर करने का हुक्म दिया। तो जिंगटियान तुरंत ही जाकर शूजियान के लिए रास्ता साफ करने लगा। उसने न जाने कितने ही सारे डीमंस को बड़े ब्रूटली खत्म कर दिया था। इधर एक डीमन गर्ल अपने फैन का इस्तेमाल करते हुए सीधे शूजियान पर हमला कर देती है, मगर शूजियान ने फटाफट से उसे काउंटर करते हुए सीधे उस बंदी को अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स में जकड़ लिया। अब वो डीमन गर्ल तो उसके पीछे नहीं जा पाती, मगर उसने अपने साथियों को रवाना कर दिया। वही दूसरी तरफ जिंगटियान ने 1 बाय 1 न जाने कितने ही सारे डीमंस को मौत के घाट उतार दिया, मगर वो इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए डिमोनिक सोड की इवल पावर उस पर हावी होने लगी। तो चांग उससे कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल रखो, तब तक मैं इन डीमन से निपट लूंगा। और अब यहाँ पर चांग ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे शू माउंटेन की 10,000 सोड टेक्निक कहा जाता है। जो देखकर डीमन लॉर्ड चांग से कहने लगा कि तुम्हारी ताकत ऑलरेडी एग्जॉस्ट होने की कगार पर है, और ऐसे में तुम कोई टेक्निक यूज करोगे तो अपनी ही मौत को बुलावा भेजोगे। वैसे भी तुम यहाँ पर अकेले हो, भला तुम हमारा क्या ही उखाड़ सकते। मगर तभी वहाँ पर शू माउंटेन के डिसाइपल और एल्डर यांग पहुँच गए। उन्होंने अपनी ढेर सारी पावर्स को इस फॉर्मेशन के साथ चैनल करना शुरू कर दिया था, जिससे वो फॉर्मेशन अब काफी ज्यादा भयानक बन गया। और अब चांग ने बड़ी ही कूल अंदाज में अपनी मूव को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। वहाँ पर तो मानो तलवारों की बारिश होने लगी, जिसमें हजारों डीमंस मारे जाते हैं। और फाइनली चांग भी एग्जॉस्ट होकर नीचे आ गया। वो अपने एल्डर यांग से कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पर यहाँ आ गए, लेकिन ये मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ था। डीमन लॉर्ड ने अपने एक और आर्मी स्क्वाड को वहाँ पर बुला लिया था, तो ये लोग भी उनका खात्मा करना शुरू कर देते हैं। भले ही शू माउंटेन के डिसाइपल्स बहादुरी से उन डीमंस को खत्म कर रहे थे, लेकिन उन पर स्पाइडर डीमन ने स्नीक अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर चांग और जिंगटियान एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड का मुकाबला कर रहे थे, मगर वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने तो जिंगटियान को बड़े ही दूर घसीट दिया, साथ ही वो चांग को भी घायल कर देता है। और अब हम उस ईवल सोड कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि बैटल में मरे हुए सभी डीमंस और ह्यूमन की रिजेंटमेंट और गुस्से की ऑरा को अपनी बॉडी में समाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारा दर्द ही मेरी ताकत बनेगा। इधर युनटिंग के फादर जैसे तैसे अपनी बेटी के पास पहुंच गए। युनटिंग उनसे कहता है कि मेरे पास ये स्पिरिट पर्ल है, ये
बात मुझे बताई नहीं थी और अब इसी पर्ल को हासिल करने के लिए हमारी सिटी पर अटैक हुआ। ये सारा दुर्भाग्य मेरी वजह से आया, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। और फिर वो गुस्से में आकर उस स्पिरिचुअल पर्ल को अपनी बॉडी के अंदर से जबरदस्ती हटाने लगा। हालांकि शूजियान उसे समझा रही थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी जान को भी खतरा होगा, मगर युनटिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसने ढेर सारी पेन को फेस करने के बाद फाइनली उस थंडर स्पिरिट पर्ल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया। वो उस पर्ल को शूजियान के हाथ में थमाते हुए कहने लगा कि ये पर्ल किसी की भी पावर को आसानी से बढ़ा सकता है, तो जल्दी से इसे उन दो बंदों के हवाले कर दो। तो शूजियान भी तुरंत ही वो पर्ल लेकर वहाँ से रवाना हो गई। इधर जिंगटियान डीमन लॉर्ड के जबरदस्त स्लैशेस की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया और उतने में उसे शूजियान की आवाज आती है, तो बड़ी तेजी से अपनी सोड पर सवार होकर इतने सारे डीमंस के बीच में से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। साथ ही वो शूजियान को डांट भी रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तब तक शूजियान ने अपनी वाइन्स पर छलांग लगाते हुए उस स्पिरिट पर्ल उसके हवाले कर दिया और उसने जमीन पर आते साथ ही अपनी फ्लाइंग रॉक टेक्निक की मदद से उन सभी डीमंस को घायल कर दिया था। इधर जिंगटियान के हाथ में वो स्पिरिट पर्ल था, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ डीमंस पर थंडर बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद वो डीमन सोड और उस पर्ल की पावर को एक करते हुए डीमन लॉर्ड के आसपास न जाने कितने सारे फॉर्मेशन सेटअप कर चुका। उस डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि तेरी वजह से न जाने कितने सारे मासूमों की जान चली गई, तो अब उनकी मौत की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। वेल यहाँ पर जिंगटियान ने स्टॉर्म कॉलिंग सोड टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि दिखने में वाकई अमेजिंग थी और अब वहाँ मौजूद हर एक फॉर्मेशन डीमन लॉर्ड पर अपनी थंडर से वार करना शुरू कर देता है, जिससे डीमन लॉर्ड बुरी तरह से तड़प तड़प कर फाइनली उसकी मौत हो गई। इनफैक्ट चांग भी जिंगटियान की इस मूव को देखकर अमेज हो गया। वहीं पर हम थंडर हॉल के लीडर लियो को देख पाते हैं, जो कि जिंगटियान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। साथ ही डीमंस की आर्मी ने देखा कि उनका लीडर तो अब मारा जा चुका, इसलिए वो लोग सीधे मैदान छोड़कर भाग निकले। इधर जिंगटियान देखता है कि एल्डर यांग के साथ जितने भी लोग आए थे उनमें से कुछ बंदों की मौत हो गई और उन मरने वाले लोगों में एल्डर यांग भी शामिल थे। चांग कहने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस की दुश्मनी तो सदियों पुरानी है, इसे हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे एल्डर यांग शू माउंटेन के 5 एल्डर्स में से एक थे। उनके पास प्रोफाउंड कल्टीवेशन था, तो उन्हें कोई भी इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा। जिस पर टियान कहने लगा कि बैटल ग्राउंड पर जो सबसे ताकतवर डीमन था उसके साथ तो हमने मुकाबला किया, यानी कि बैटल ग्राउंड पर एक और डीमन था जिसने छुपकर हमारे एल्डर यांग की जान ली। सो यहाँ पर ये सभी लोग एल्डर यांग और उनके साथ जितने भी डिसाइपल्स मारे गए थे उनके लिए प्रे करने लगे और उन्हें पता था कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि लॉर्ड युन इनके सामने घुटनों पर आके इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो जिंगटियान उन्हें राइज कराते हुए कहने लगा कि ये तो हमारा फर्ज था, प्लीज हमारे सामने अपना सिर ना झुकाएं। साथ ही शूजियान भी युनटिंग के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लॉर्ड ने बताया कि युनटिंग अभी भी बेहोश है। तो शूजियान उनसे कहने लगी कि युनटिंग ने इतने सालों तक सिटी को प्रोटेक्ट किया और कल रात भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसने स्पिरिट पर्ल जिंगटियान के हवाले किया, इसलिए आपने अपने बेटे पर बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए। जिस पर लॉर्ड बताने लगे कि युनटिंग की कॉन्स्टिट्यूशन काफी अजीब है, बचपन से वो थंडर को अट्रैक्ट करता था। इनफैक्ट उसके थंडर एबिलिटी की वजह से ही उसकी मदर की भी मौत हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा बेटा सबके लिए खतरा है, तो मैंने उस पर हमेशा पहरे लगा के रखे, उसे हमेशा अकेले रहने पर मजबूर किया। जिसके बाद मुझे एक मास्टर से पता चला कि युनटिंग की बॉडी में थंडर स्पिरिट पर्ल हो सकता है, लेकिन उस पर्ल को हटाने से उसकी जान को खतरा था, तो इसी वजह से मैंने इस मैटर को हमेशा के लिए दबा के रखा। ये बात किसी को पता नहीं लगने दी कि मेरे बेटे के पास थंडर पर्ल है। वेल उनकी सारी बातें युनटिंग ने भी सुन ली थी। वो समझ गया कि उसके फादर उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इधर लॉर्ड युन बता रहे थे कि मैंने हमेशा मेरे बेटे के साथ बुरा बर्ताव किया, उसकी मदर की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया, मगर युनटिंग ने हमेशा दूसरों की मदद की है। और अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगे। उतने में उन्हें युनटिंग की आवाज आई और फाइनली इन दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। साथ ही टियान उस पर्ल के बारे में युनटिंग के साथ बात करना चाहता था, मगर युनटिंग उसे बताता है कि इस पर्ल पर मेरा कोई हक नहीं और इसी की वजह से डीमंस ने हमारी सिटी पर हमला किया था, तो प्लीज इस पर्ल को किसी सेफ जगह पर पहुंचा दीजिए। साथ ही लॉर्ड युन कहने लगे कि प्लीज ये पर्ल डीमन सीलिंग पगोडा को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करो। अब अगली सीन में हम जिंगटियान को देख पाते, जो कि बड़ी खूबसूरत जगह पर पहुंच गया था और तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लगी। दरअसल उसके सामने शियाओ नाम की बंदी पहुंच गई थी। वो जिंगटियान से कहते कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो जिंगटियान उससे पूछने लगा कि आप एग्जैक्टली हो कौन, जिस पर वो बंदी कहती कि तुम मुझे नहीं पहचानते
सकते, लेकिन हम दोनों का कनेक्शन काफी ज्यादा स्पेशल है। मेरे पास तुम्हारी एक खास चीज है, तो उसे लेने के लिए तुम्हें सेलेस्टियल realm में आना पड़ेगा। और फिर उस बंदी ने एक स्पिरिट पर्ल उसे दिखा दिया। साथ ही जिंगटियान ने देखा कि ये लड़की तो डिट्टो शूजियान की कॉपी है। और उतने में जिंगटियान की नींद खुल गई। चांग उससे पूछ रहा था कि मेरे भाई तुम ठीक तो हो ना? वेल, जिंगटियान काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसने वो ड्रीम क्यों देखा। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक फेरी ने सेलेस्टियल realm बुलाया था, उसने कहा कि मेरा स्पिरिट पर्ल उसके पास है। तो चांग उससे कहता है कि एक मॉर्टल भला सेलेस्टियल में कैसे जा पाएगा, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर उतने में उस रूम का पूरा नजारा ही बदल गया। उनके सामने पूरा यूनिवर्स था और तभी डीमन लॉर्ड चोंगलियो वहाँ पर आ जाता है। वो जिंगटियान से कह रहा था कि चलो फाइनली उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो जिंगटियान उससे पूछता है कि मेरे दोस्त क्या तुम उस ड्रीम वाली बंदी को जानते हो? तो चोंगलियो उसे हाँ में जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, और उसने जिस पर्ल का जिक्र किया था वो ओरिजिनली तुम्हारा पर्ल है। जिस पर जिंगटियान कहने लगा कि मेरे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं मैं उनके नाम और ओरिजिन जानता हूँ और ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मेरे पास कोई पर्ल नहीं था। जिस पर चोंगलियो कहता है कि जब तुम सेलेस्टियल realm में जाओगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मगर दरवाजे के उस पार जाना तुम पर ही डिपेंड करेगा। अगर दम है तो तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। और इतना कहते साथ ही डीमन लॉर्ड अपने क्रिएट किए हुए पोर्टल से आगे बढ़ने लगा। तो ये तीनों भी उसे फॉलो करते हैं। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि टियान सेलेस्टियल एंड डिमोनिक वेल में पहुंच चुका, जहाँ पर कई सारे स्टोन्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। साथ ही जिंगटियान को कुछ आंखें भी नजर आने लगती हैं। और उसी वक्त चोंगलियो वहाँ पर पहुँच गया। तो जिंगटियान तुरंत ही उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मेरे दोस्त कहाँ पर चले गए। तो चोंगलियो से बताने लगा कि ये एक पैसेज है जिसे डीमंस के एंसेस्टर ने क्रिएट किया था। सिर्फ यही एक पैसेज है जो कि सेलेस्टियल और डिमोनिक realm को कनेक्ट करता और इसे सेलेस्टियल एंड डिमोनिक वेल भी कहा जाता। तुम्हारे दोस्त यही आसपास होंगे। अगर तुम्हें डीमन realm में जाना है तो इसका रास्ता इधर से होगा। तो जिंगटियान उसे बताने लगा कि मैं तो इधर जाना चाहता हूँ। सेलेस्टियल realm जाकर मुझे अपने स्पिरिट पर्ल को हासिल करना होगा। तभी चोंगलियो से बताने लगा कि एंशिएंट टाइम से किसी भी मॉर्टल ने आज तक सेलेस्टियल realm को पास नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इनर डीमन आइज सेटअप है। जितना ज्यादा तुम्हें इनसे डर लगेगा ये इतना ही तुम्हारे दिल के अंदर झांक पाएंगे और फिर तुम्हें वो इल्यूजन्स दिखाई देंगे जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। अगर बात ह्यूमन हार्ट्स की जाए तो इतने ज्यादा कमजोर होते कि यहाँ की क्योटिक एनर्जी को फाइट बैक ही नहीं कर सकते। एक बार कोई बंदा इल्यूजन में ट्रैप हो जाए तब यहाँ मौजूद डिमोनिक क्लॉज उन पर अटैक करेंगे और उन्हें इस कुएं की गहराइयों में धकेला जाएगा। तो जिंगटियान तुरंत ही उसे मस्का मारते हुए कहने लगा कि चोंगलियो हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों ना तुम खुद होकर मुझे सेलेस्टियल realm पहुंचा दो। जिस पर चोंगलियो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि तुम इतने डरपोक कब से बन गए, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जिंगटियान को दूसरे ब्लॉक पर शूजियान नजर आई, मगर तभी इनर डीमन आइज वहाँ आकर उसे कुछ इल्यूजन्स दिखाने लगते हैं, जिसमें जिंगटियान अपने पुरानी शॉप पर पहुंच गया था, जहाँ पर उसका मालिक जाओ जिंगटियान को ही मालिक बुला रहा था। साथ ही शूजियान भी वहाँ पर मौजूद थी और जिंगटियान से कह रही थी कि आज से 3 साल पहले ही हमारी मुलाकात हुई। वहीं पर लोंगकुई भी अपने भाई से सवाल पूछने लगी कि बताओ तुम शूजियान को मेरी भाभी कब बना रहे हो। और उतने में वहाँ की जमीन शेक होकर इवल सोड इमॉर्टल वहाँ पर पहुँच गया। उसने आते साथ ही लोंगकुई और शूजियान को निगल लिया था और उतने में ही जिंगटियान उस इल्यूजन से बाहर आ गया। यहाँ पर लोंगकुई से बता रही थी कि जल्दी से शूजियान को प्रोटेक्ट करो। तो जिंगटियान तुरंत ही शूजियान की तरफ रवाना हो गया। वो अपने सामने आने वाले इनर डीमन आइज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, मगर तभी इवल क्लॉज ने उसे जकड़ लिया। वहीं पर शूजियान भी इल्यूजन में ट्रैप हो गई थी। वो रोते हुए कहने लगी कि टांग फैमिली अब मेरा घर नहीं है और जिंगटियान भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तब तक जिंगटियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें फॉलो इसलिए किया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। अब तो मुझे पैसा भी मिला और शू माउंटेन की टेक्निक भी, इसलिए तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर शूजियान कहने लगी कि अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो ठीक है, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। और अब शूजियान ने सीधे उस ब्लॉक से नीचे छलांग लगा दी। इधर जिंगटियान ने अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक क्लॉज को खुद से अलग कर दिया और अब वो सीधे शूजियान को बचाने के लिए कूद जाता है।
उसने तो सीधे शूजियान को अपने गले लगा लिया। साथ ही वो उसे बता रहा था कि ये सब इल्यूजन्स हैं, इन पर यकीन मत करना। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी फैमिली हो, ना कि मेरा बर्डन। वहीं दूसरी तरफ चांग भी एक इल्यूजन में फंसा हुआ था। वो जीशुआन से कहने लगा कि माफ करना, मुझ पर डीमन सीलिंग पगोड़ा को रिपेयर करने की जिम्मेदारी है। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। और अब वो भी उसको एमे कूदने वाला था, मगर तभी शूजियान और टियान बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। साथ ही शूजियान ने अपनी स्पिरिचुअल वेंस का इस्तेमाल करते हुए चांग को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। तब तक चांगलियो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इधर चांग अभी भी उस इल्यूजन में ट्रैप था। वो कहने लगा कि जीशुआन तो मर चुकी है, अब भला मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। तो जिंगटियान और शूजियान उसे समझाने लगे कि जीशुआन महफूज है, वो तो आपके वापिस आने का इंतजार कर रही। अब ये सुनते साथ ही चांग उस इल्यूजन से बाहर आ गया। वहीं पर चांगलियो बताता है कि शू माउंटेन के लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, उन्हें लग रहा था कि तुम उन्हें बचा लोगे, लेकिन तकदीर का कोर्स बदलना आसान नहीं होगा। होली मदर नोआ ने जब ये दुनिया बनाई थी, उस वक्त उन्होंने सिर्फ इंसानों को ही इमोशंस और डिजायर दिए। तुम लोग किस्मत की डोर से बंधे रहते हो, तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, मगर फिर भी तुम इस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाते। तुम्हारे पास जीशुआन जैसी वफादार पार्टनर है, मगर फिर भी तुमने उसे कभी चेरिश नहीं किया। वहीं पर लॉन्ग कोई भी सोर्स से बाहर पहुंच गई। वो कह रही थी कि चोंगलियो की बातों पर यकीन मत करना, मुझे तो ऐसा लगता कि ये बंदा हम सबको धोखे से यहाँ लाया है। और उतने में वहाँ पर एक बोन डीमन पहुँच गया। चोंगलियो कह रहा था कि जिस तरह से तुमने इनर डीमन को हराया था, उसी तरह से इस बोन डीमन को भी हरा दो, और फिर हो सकता है कि तुम सेलेस्टियल realm में पहुंच जाओगे। जिसके बाद चोंगलियो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। और अब उस बोन डीमन ने वहाँ आते साथ ही इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो ये तीनों मिलकर उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करने लगते हैं, मगर उस बोन डीमन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उतने में चांग ने उस पर अपने एक खतरनाक स्ट्राइक को डिलीवर करते हुए उसे कई सारे टुकड़ों में बांट दिया, मगर वो बोन डीमन दोबारा से अपनी हड्डियों को जोड़ लेता है। दरअसल इसकी बॉडी पर बैरियर सेटअप था, जिसे कोई इमॉर्टल आर्ट ब्रेक नहीं कर पाएगी। और अब वो डीमन इन पर बारी बारी हमले करने लगा, मगर ये लोग बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को काउंटर करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की डीमन क्लॉस भी इन्हें जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो चांग ने अपना स्लैश रिलीज करते हुए इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। साथ ही इन्होंने फैसला लिया था कि ये तीनों मिलकर एक साथ ही उस डीमन पर हमला करेंगे। सबसे पहला तो चांग ने अपनी स्पेशल टेक्निक डिमोनिक फ्लेम्स का एक लिविंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को शटर कर दिया। तब तक शूजियान ने अपनी स्पिरिचुअल वेन की मदद से उन पीसेस को जकड़ लिया था, ताकि वो एक साथ जुड़ने न पाए। और वहीं पर जिंगटियान अपनी थंडर पावर एक्टिवेट करते हुए इन पीसेस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। इसे वॉइड रेंडिंग अर्थ डिवावर कहा जाता था। वेल, जिंगटियान की ये टेक्निक काफी ज्यादा ऑसम थी, जिसके चलते फाइनली वो डीमन डिस्ट्रॉय होकर डीमन वेल में गिरने लगा। मगर उसी के साथ साथ जिंगटियान भी उस वेल में थ्रो हो जाता है, लेकिन शूजियान समेरेटे अपनी स्पिरिचुअल वेन्स की मदद से उसे तुरंत ही ऊपर की तरफ खींच लेती है। सो इस तरह से इन्होंने सेलेस्टियल एंड डीमन पैसेज की ट्रायल को पास कर लिया, जिसके चलते फाइनली इनके सामने गोल्डन गेट अपीयर हो जाता है। वेल, ये था सेलेस्टियल realm का गेट, और इसके अंदर दाखिल होने के बाद जिंगटियान के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।